कल पहली बार पता चला मुझे कि पाउडर जैसा ये सिंदूर जो अगर आपके जिस्म में चला जाए, ब्लड में चला जाए, आपकी जुबान के जरिए आपके भीतर चला जाए तो खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। लेकिन कल पहली बार पता चला कि ये सिंदूर जो पाउडर जैसा है गर्म होकर किसी की नसों में भी बह सकता है। और किसी की मतलब मैं किसके बारे में कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। सिंदूर को बच्चों से दूर रखिए, ऐसे बुजुर्गों से दूर रखिए जो कहीं इसको गर्म करके कभी पी न जाएं गलती से। बिल्कुल दूर रखिए, खतरनाक है सेहत के लिए। किसी भी सूरत में इसका इस्तेमाल सुहागिनें करती हैं, माताएं बहनें करती हैं, लेकिन मांग में लगाने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए, अपनी नसों में रगों में दौड़ाने के लिए नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में ये सिंदूर की डिबिया है। फिल्मों में आपने एक चुटकी सिंदूर की महिमा सुनी होगी और सिंदूर तो भारत की हर शादीशुदा माताएं बहनें अपने घरों में रखती हैं और सिंदूर की महिमा क्या है ये आप जानते हैं। और पहलगाम में जिस ढंग से आतंकियों ने हमले करके सुहाग उजारे थे धर्म मजहब पूछकर, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, ये सब आप जानते हैं। लेकिन कल इस सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक नए किस्म का डायलॉग गढ़ा और बीकानेर की सभा में फेंका। वो डायलॉग क्या था? और इसलिए मुझे लगा कि जब वो कह रहे हैं कि मेरी नसों में अब खून नहीं सिंदूर बह रहा है, तो जरा देखें कि हम लोगों को तो बचपन से ये कहा गया था जब छोटे थे कि बच्चों से सिंदूर को दूर रखना चाहिए। सिंदूर कहीं बच्चे गलती से चख न लें या खा न लें, क्योंकि ये पाउडर है और इसमें कुछ केमिकल होता है जो केमिकल स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, जहरीला भी हो सकता है और उससे तबीयत खराब हो सकती है। और बच्चों का क्या भरोसा। लेकिन मोदी जी को बच्चे तो हैं नहीं, 75 साल उनकी उम्र है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर कहते हैं कि मेरी नसों में खून नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है, तो पहले तो सिंदूर ये सोचने लगा कि इसको गर्म लोग कैसे करेगा। गर्म करने के लिए सिंदूर को पहले पानी में डालेगा फिर उबालेगा। और जिस सिंदूर को लेकर कहा गया ये खतरनाक है और बच्चों से दूर रखें, वहाँ वो कह रहे हैं कि मेरी रगों में खून की जगह गर्म सिंदूर बह रहा है। तो सुनने में तो ये फिल्मी डायलॉग लगता है, खून भरी मांग, सिंदूर बने अंगारे, ये सब तो फिल्मी डायलॉग सुने हुए। तो कल उन्होंने पहले सिंदूर को बारूद बनाया, वहाँ तक भी ठीक था, उसमें आक्रोश का इजहार था। लेकिन अपनी नसों में जो सिंदूर बहने का डायलॉग रचा, तो लगा जरा सिंदूर के साथ देखें कि किसी की नस में अगर सिंदूर चला जाए तो उसको क्या नुकसान हो सकता है। इस डायलॉग का क्या मतलब है। तो ग्रॉक जो एआई है एक्स का, अब इससे अगर हम ये पूछें कि नसों में, बहुत सारे लोग ट्विटर पर लगातार लिख रहे हैं कि इस डायलॉग को फिल्मी अंदाज में या सी ग्रेड की फिल्मों की तरह ये डायलॉग आपने बोल दिया, लेकिन इसका क्या मतलब है। जहां गंभीर सवाल हैं और उसके गंभीर जवाब होने चाहिए, वहां इस तरह के फिल्मी डायलॉग फेंकने का क्या मतलब है। तो अगर हम ग्रॉक से पूछते हैं कि नसों में अगर सिंदूर बहने लगे तो क्या होगा, चूंकि यही मोदी जी ने कहा कि उनकी नसों में, वो भी गर्म सिंदूर, दरअसल गर्म भी लिखना पड़ेगा। मोदी जी ने यही कहा कि उनकी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा। तो ये एआई है। हम लोग कुछ बोलेंगे तो लगेगा कि ये तो आप ऐसे हर समय मोदी जी की मुखालफत करते रहते हैं। हालांकि मोदी जी ने डायलॉग ही बोला है तो हम उसके मायने जरा समझते हैं। तो क्या कहा ग्रॉक ने? नसों में गर्म सिंदूर बहने की बात एक काल्पनिक और रूपकात्मक अवधारणा है, क्योंकि सिंदूर एक ठोस पदार्थ है। इसे नसों में प्रवाहित करना चिकित्सीय रूप से असंभव और खतरनाक है। अगर हम इसे काल्पनिक परिदृश्य के रूप में लें तो निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। और क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? क्योंकि ग्रॉक ने भी मान लिया कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई ऐसा आदमी होगा जिसकी नसों में सिंदूर दौड़ रहा होगा या बह रहा होगा। तो उसने इसी तरह से उत्तर दिया है कि यह काल्पनिक है, अकल्पनीय है, हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसे भी मोदी जी अद्भुत, अकल्पनीय, अद्वितीय हैं। एको हम द्वितीय नास्ति। तो क्या पता कुछ ऐसा एहसास हो गया होगा। तो ग्रॉक ने बताया शारीरिक क्षति,
सिंदूर विशेष रूप से गर्म सिंदूर नसों में प्रवेश करने पर रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, उत्तकों को जलाने, रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करने और गंभीर सूजन का कारण बन सकता है। रासायनिक विषाक्तता, पारंपरिक सिंदूर में पारा होता है, मरकरी, हाँ यही हम लोग बचपन से जानते हैं, जो अत्यंत विषैला होता है। अगर यह रक्त में मिल जाए तो मस्तिष्क, गुर्दे और अन्य अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, अंग विफलता या मृत्यु तक हो सकती है। इतना खतरनाक है सिंदूर, अगर आपके ब्लड में कहीं से चला जाए। और उसके बाद उन्होंने ग्रॉक ने बताया, नसों में गर्म सिंदूर बहना तीव्र भावनाओं, जुनून, क्रोध या ऊर्जा का प्रतीक हो सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक उबाल को दर्शा सकता है, जो मोदी जी ने किया। लेकिन अब अगर हम इससे एक सवाल और पूछें, किसी के खून में अगर सिंदूर चला जाए तो उसका क्या होगा? क्या होगा? ये ग्रॉक से मैं पूछ रहा हूं, और ये आप जो देख रहे हैं लाइव है, ऑनलाइन है। ये एआई है, एआई असिस्टेंट है एक्स का। अगर किसी के खून में सिंदूर, जो आमतौर पर पारा, सल्फाइड या अन्य रासायनिक यौगिकों से बना होता है, चला जाए तो गंभीर चिकित्सीय आपातकाल होगा, इमरजेंसी होगी, मेडिकल इमरजेंसी। सिंदूर एक ठोस पदार्थ है और इसका रक्त प्रवाह में प्रवेश बेहद खतरनाक है। निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। और उसके बाद बताया कि सिंदूर में जो पारा होता है अत्यंत विषैला होता है और दिमाग को नुकसान होगा, तंत्रिका तंत्र को नुकसान होगा, टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिससे स्मृति हानि मतलब मेमोरी लॉस और ये सब हो सकता है। सीवरिंग, कंपकपी हो सकती है, गुर्दे और यकृत, लीवर और किडनी को समस्या हो सकती है, और ये सब बहुत सारी चीज़ें बताई। और संभावित मृत्यु, अगर सिंदूर की मात्रा अधिक हो और इसे तुरंत हटाया ना जाए तो अंग विफलता या मृत्यु का कारण बन सकता है। चिकित्सीय कार्रवाई, ऐसी स्थिति में तत्काल चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता है, जिसमें रक्त शुद्धिकरण, विषाक्त पदार्थों को हटाने के लिए थेरेपी की ज़रूरत है। इस तरह से ये सब कहा। अब इसी से पूछते हैं ग्रॉक से कि मोदी जी ने खून में गरम सिंदूर बहने की बात क्यों कही? बहने की बात क्यों कही? अब देखते हैं ग्रॉक क्या जवाब देता है। अब ये ग्रॉक क्या जवाब दे रहा, सर्च कर रहा है। अब देखिए आ गया जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मई को राजस्थान के बीकानेर में एक भाषण के दौरान कहा कि उनके नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। यह बयान प्रतीकात्मक और भावनात्मक अभिव्यक्ति थी, जिसका उद्देश्य तीव्र भावनाओं, दृढ़ संकल्प और देश के प्रति समर्पण को व्यक्त करना था। और फिर इसने सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक अर्थ बताए कि गर्म सिंदूर का अर्थ ये है और उन्होंने मोदी जी ने क्यों किया होगा, और उसके बाद राजनीतिक संदेश भी इसके क्या है ये बताया। विवाद और व्याख्या, निष्कर्ष। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा ऐसे वक्त में, जब प्रधानमंत्री से तमाम तरह के सवालों के जवाब की अपेक्षा है। देश लगातार सवाल पूछ रहा है, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, और वो चुनिंदा आवाजें जो मीडिया के लोग हैं, हम जैसे लोग, वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। और सवाल प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता के फैसलों से, उनकी कुछ नाकामियों से, पहलगाम में 30 दिन, आज 31 दिन हो गया, बल्कि 1 महीना 1 दिन हो गया। 22 अप्रैल को वो घटना हुई थी, आज 22 मई है, जो आतंकी आए थे। उनकी आतंकियों के आने की वजह, खुफिया एजेंसियों की लापरवाही, सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही, उससे जुड़े सवाल। उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस ढंग से पाकिस्तान और भारत के बीच तनातनी की स्थिति और जंग के हालात में, जैसे बहुत तरह की खबरें आई कि भारत का विमान भी क्षतिग्रस्त हुआ, गिरा, क्रैश हुआ। किस तरह से रास्ते में ढंग से अचानक सीज फायर हो गया। ऐसी क्या नौबत आ गई जब आप कह रहे हैं कि आपने एज ले रखा है, पाकिस्तान गुहार लगाकर, गिड़गिड़ाकर आपके पास आ गया। किन शर्तों पर पाकिस्तान आ गया, ये विपक्ष के नेता लगातार पूछ रहे हैं। क्या सीज फायर, कोई भी सीज फायर होने पर कोई शर्त होती है, वो शर्त होती है, चाहे वो आतंकियों को भारत के हवाले करे, चाहे वो जो जिनके अड्डे तबाह हुए और वो आतंकी अभी भी, चाहे वो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो, वो तो मारा नहीं गया, वो कहीं तो आईएसआई और पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी हुकूमत की सरपरस्ती में कहीं है, सेफ पैसेज में कहीं रखा गया है, सेफ हाउस में कहीं रखा गया है। क्या उस पर कोई शर्त तय हुई? क्या शर्त तय हुई जिसके आधार पर सीज फायर हुआ? क्योंकि सीज फायर होने के 2 घंटे बाद ही
दोनों बार, पहले दिन भी जब ऐलान हुआ तब, और तीसरे दिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया तब, उसके बाद भी वहां सीज फायर वायलेशन हुआ। उससे जुड़े हुए सवाल है। अमेरिका से जिस तरह से ऐलान हुआ उससे जुड़े हुए सवाल है। ट्रंप जो लगातार 8वीं बार कह चुके कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध उन्होंने रुकवाया, और वे ट्रेड की धमकी देकर कि युद्ध रोकोगे तो तुम्हारे साथ ट्रेड करेंगे, नहीं रोकोगे तो ट्रेड नहीं करेंगे, उससे जुड़े सवाल हैं। तो सवालों की लंबी श्रृंखला है। उन सवालों से भागते हुए और विपक्ष के नेता लगातार कह रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, संसद का सत्र बुलाओ, सवालों का जवाब दो, क्योंकि वो दौर जो था तनातनी वार जैसी सिचुएशन वो खत्म हो गई 4 दिन 5 दिन। अब वो स्थिति है जो सीज फायर है और आपको सवालों का सामना करना चाहिए। तो मोदी जी ने तय किया कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर था तो कुछ ऐसी बात बोलो जो दर्ज हो जाए और देश की जो लाखों माताएं, बहनें, बेटियां हैं, लाखों क्या करोड़ों, उनके दिमाग में बात जाए कि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते वक्त मोदी जी ये कह गए कि उनकी नसों में, मेरी नसों में खून नहीं गरम सिंदूर भरा। और वो भी सिंदूर ऐसे नहीं, गरम सिंदूर। तो गरम सिंदूर बहने के खतरे क्या हैं वो हमने आपको बताया। अब ये कि और पूछते हैं इससे ग्रोक से कि सिंदूर गरम भी हो सकता है क्या? अभी तक तो हम जानते नहीं थे कि सिंदूर गरम होता है, हो सकता है क्या? सिंदूर को दरअसल गर्म भी किया जा सकता है क्या, ये पूछना चाहिए था। हाँ, अब इसको गर्म करने के लिए पानी तरल अवस्था में लाना पड़ेगा और उसके बाद लिख दिया कि सिंदूर का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट लगभग 584 डिग्री होता है। इतने उच्च तापमान पर यह पिघल सकता है और ये प्रक्रिया समान परिस्थितियों में न होती है, न इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर सिंदूर को गर्म किया जाए तो विषैले धुएं का उत्सर्जन करता है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। सिंदूर अपने आप में एक ठोस पदार्थ है जो आमतौर पर पारासल्फाइड या अन्य रासायनिक यौगिकों और रंगों से बना है। यह सामान्य तापमान पर ठोस रूप में रहता है और इसे गर्म करना स्वाभाविक रूप से संभव नहीं है जब तक इसे अत्यधिक उच्च तापमान पर गर्म न किया जाए। मतलब पहले तो सिंदूर जो एक तरह से इसमें जो केमिकल है वो सेहत के लिए खतरनाक है, उसके बाद गर्म सिंदूर, और बह कहाँ रहा है? मोदी जी की नसों में या रगों में। अब तक हम लोग यही जानते थे कि सिंदूर अगर आपके बॉडी में चला जाए तो खतरनाक हो सकता है, लेकिन पहली बार पता चला कि कोई शख्स इस देश में ऐसे भी हैं जिनकी नसों में भी गर्म सिंदूर बह रहा है। बहुत पहले एक फिल्म आई थी सौदागर, जिसमें हीरो थे दिलीप कुमार जी, राजकुमार जी, और बड़ी चर्चित फिल्म थी वो। कल एक फिल्म रिलीज हुई है जिसके हीरो भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके विलेन भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके कॉमेडियन भी नरेंद्र मोदी हैं, और उस फिल्म का नाम है सिंदूर के सौदागर। सिंदूर के सौदागर। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, मेरे शरीर में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पहलगाम में जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, उनके घर में अभी भी मातम है। सर्वदलीय बैठक में आपकी सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अभी भी वो खूंखार दरिंदे आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर पहलगाम में उजाड़े, वो पकड़े नहीं गए। और आप लाइट कैमरा एक्शन रैली में सभा सिंदूर के सौदागर बन गए। फिल्म रिलीज कर दी आपने। तो आप इस डायलॉग बाजी में और इस तरह के जुमले में आप गंभीर और जरूरी सवाल को भूल जाए। आपके जहन में कई दिनों तक यही चलता रहे कि प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी बड़ी बात कह दी, और इसीलिए लोग तालियां बजा भी रहे थे। आपने देखा होगा कि बीकानेर में सामने भीड़ कैसे तालियां बजा रही थी, और मोदी जी को यह अंदाजा है कि क्या बोलेंगे, किस तरह से बोलेंगे और भीड़ कैसे रिएक्ट करेगी। और इसकी पूरी प्रक्रिया है, इसके पीछे उनके स्पीच राइटर्स है। वो तय होता है कि आज मोदी जी भाषण में कहाँ क्या बोलेंगे। तो इसलिए इस बार उन्होंने तय किया होगा कि गरम सिंदूर बहाने का डायलॉग देंगे। तो बहरहाल इस वजह से बहुत सारी मीम्स, बहुत सारे कार्टून, कैरिकेचर सब मोदी जी के बारे में बन रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं,
और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बिहार चुनाव है अक्टूबर नवंबर में। बहुत तरह के डायलॉग्स, बहुत तरह के फिल्मी डायलॉग, बहुत तरह के जुमले अभी आने बाकी हैं, तो देखते रहिए। लेकिन सिंदूर को बच्चों से दूर रखिए, ऐसे बुजुर्गों से दूर रखिए जो कहीं इसको गर्म करके कभी पी न जाएं गलती से। बिल्कुल दूर रखिए, खतरनाक है सेहत के लिए। किसी भी सूरत में इसका इस्तेमाल सुहागिनें करती हैं, माताएं बहनें करती हैं, लेकिन मांग में लगाने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए, अपनी नसों में, रगों में दौड़ाने के लिए नहीं। नमस्कार।